औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स बेटा? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 3 से। आज हमने पढ़ना है कम्युनिटी फार्मेसी। हम ये पढ़ रहे थे बेटा फार्मेसी की जो ब्रांचेज़ हैं उसमें पहले हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ा था जिसमें कारखाना था अद्वियात बनाने का, उसको समझा था सारा क्या क्या होता है। इसकी दूसरी टाइप क्या है कम्युनिटी फार्मेसी, वो आज हमने पढ़नी है बेटा। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है मैंने बताया था। सबसे छोटा क्या होता है, जानदार मिलकर आबादियाँ यानी पॉपुलेशन बनाते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती हैं, आबादियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या बन जाती है कम्युनिटी। और कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। तो कम्युनिटी का काम क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी का काम क्या है कि हर फ़र्द को, हर जानवर और हर इंसान को दवाइयाँ फराहम करना क्या कहलाता है कम्युनिटी फार्मेसी। सब की बेहतरी के लिए जो काम करती है वो क्या होती है कम्युनिटी फार्मेसी। इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। ये फार्मेसी प्रोफेशंस जो फार्मेसी का शोबा है उसके पिलरों में से एक पिलर है। जैसा कि आपका बरामदा अक्सर पिलरों पे खड़ा होता है बेटा, तो इसी तरीके से ये फार्मेसी का जो शोबा है ये 7 पिलरों पे खड़ा है। वो 7 पिलर कौन कौन से थे हम पीछे पढ़ के आए हैं। उसमें से इंडस्ट्रियल फार्मेसी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी कौन सी थी कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये पिलर हैं बेटा। पहला अगर आपने लेक्चर देखने हैं दो तो आप पीछे देख सकते हो। तो हम कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ते हैं। तो ये फार्मेसी के शोबे के पिलरों में से एक पिलर है। इट इज़ द स्पेशलिटी, ये वो ख़ास चीज़ है। वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। इसके अंदर हम मुहैया करते हैं खदमात। सर्विसेज क्या होती हैं, खदमात, अद्वियाती खदमात। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज क्या हैं, अद्वियाती खदमात फराहम करते हैं एट कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी के लेवल पर। ठीक है, ये फार्मेसी के शोबों के पिलरों में से एक पिलर है जिसकी खासियत ये है कि हम कम्युनिटी लेवल पर खदमात सरंजाम देते हैं, अद्वियाती खदमात सरंजाम देते हैं। ये बेटा आपने उर्दू में ऐसे याद कर लेना है और इंग्लिश में भी याद कर लेना है। साथ के साथ आपने याद करने का तरीक़ाकार ये होता है कि ये फार्मेसी प्रोफेशन के पिलर्स में से एक पिलर है। अगर आप ऐसे उर्दू भी मिला के पढ़ेंगे और इंग्लिश भी मिला के पढ़ेंगे तो देखें फार्मेसी प्रोफेशन इंग्लिश में याद हो गया, पिलर भी याद हो गया आप लफ्ज़ ठीक है। तो उर्दू भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। उर्दू का मज़ा इंग्लिश में ले लेंगे और साथ के साथ याद हो जाएंगे ये अल्फाज। असल ये अल्फाज की गेम, अगर अल्फाज याद हो गए आपको तो फिर कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, इट इज़ इन दिस स्पेशलिटी, इसकी खसूसियत ये है, इसकी खासियत में ये है वी प्रोवाइड के हम मुहैया करते हैं, हम मुहैया करते हैं, वी प्रोवाइड हम मुहैया करते हैं, वी प्रोवाइड हम मुहैया करते हैं। ऐसे बार बार पढ़ना है बेटे आपने। ठीक हो गया। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, अद्वियाती खदमात, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, अद्वियाती खदमात, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, अद्वियाती खदमात। एक एक लफ्ज़ को 5-5 बार पढ़ना भी है और साथ में उर्दू भी बोलनी है ताकि आपको उसकी उर्दू भी याद रह जाए। कि अगर आपको इंग्लिश में लफ्ज़ भूल जाए तो उर्दू याद आ जाए और उर्दू याद आ जाए तो उसका इंग्लिश में लफ्ज़ भी आपको याद आ जाए। ठीक हो गया, ऐसे याद करना है। इसको लिख भी लिया करें साथ के साथ ताकि आपके नोट्स बनते रहें और जिस वक्त आपको लास्ट में पेपर वाले दिन, पेपर से 1-2 दिन पहले जो कोई चीज़ पढ़नी पड़े या आखिरी महीने में तैयारी करनी पड़े तो आपके पास नोट्स तैयार हों और आपको इनके साथ में उर्दू भी लिखी हुई मौजूद हो और आपको ऐसा लगेगा कि साथ के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो गोल्स ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी, मकासद। गोल्स क्या होते हैं, मकासद। किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी के जो मकासद हैं वो मंदरजा झेल हैं। क्या है, टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक कहते हैं आम लोगों को, क्वालिटी मेडिसिन कहते हैं अच्छी बेहतर म्यारी अद्वियात। प्रोवाइड कहते हैं मुहैया करना। तो आम लोगों को म्यारी अद्वियात फराहम करना कम्युनिटी फार्मेसी का मकसद है। ठीक है, पहला पॉइंट है ये। दूसरा क्या है, प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशंस एंड वैक्सीनेशन। बेटा वैक्सीनेशन लिख लें, वैक्सीनेशन की तारीफ़। वैक्सीनेशन ऐसी अद्वियात होती हैं जो बीमार होने से पहले हिफाजती तौर पे दी जाती हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है, वो क्या कहलाती है वैक्सीनेशन। मेडिकेशंस क्या हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमारी के बाद जो दी जाती हैं वो अद्वियात होती हैं, मेडिकेशन होती हैं। ठीक है, और काउंसलिंग क्या होता है, मशवरा देना। गाइडेंस क्या होता है, मालूमात फराहम करना। प्रोवाइड का मतलब फ़राहम करना होता है। तो बेटा वैक्सीनेशंस और मेडिकेशंस के मुतल्लिक लोगों को मशवरे देना और मालूमात फ़राहम करना भी कम्युनिटी फार्मेसी के मकासद में से है। ठीक है,
मैंने एक एक चीज़ की उर्दू भी बता दी बेटा और पूरी लाइन का उर्दू तर्जमा भी कर दिया है। ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स, जो सेहत के कैंप हैं वो मुनज़्ज़म करना, वो लगाना। कभी आपने ऐलान सुना होगा आज फ़लाँ जगह पे आँखों का कैंप लगाया जा रहा है, ज़रूरतमंद हजरात जो है फ़ायदा ले सकते हैं। कहीं पे शुगर का कैंप लगाया जाता है। तो ये हेल्थ कैंप भी कौन ऑर्गेनाइज़ करता है? आपका कम्युनिटी फार्मेसी करती है। फिर आ जाएगा ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार। हेल्थ टॉक्स और सेमिनार वगैरह ये कॉलेजों में जाके, यूनिवर्सिटियों में जाके ये अरेंज किए जाते हैं ताकि बच्चों को सेहत से मुतल्लिक जो है मालूमात फराम की जा सकें। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? कम्युनिटी फार्मेसी के। क्या है? क्वालिटी मेडिसन और जनरल पब्लिक, आम लोगों को क्वालिटी मेडिसन फराहम करना। ठीक है। वैक्सीनेशन और मेडिकेशन के मुतल्लिक इल्म फराहम करना, हेल्थ कैंप्स का इनकाद करना और हेल्थ टॉक्स और सेमिनार्स का इनकाद करना। ये सारे कम्युनिटी फार्मेसी के गोल्स थे, मकासद थे। एम भी मकासद होते हैं बेटा, गोल्स भी मकासद होते हैं। फिर आ जाएगा, मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए पढ़ता हूँ, आप बेटा रोक रोक के इसको अच्छे से लिख लिया करें। जहाँ से कोई बात ना समझ में आए तो उसको रिपीट करके दोबारा सुन लिया करें। मैं कोशिश तो करता हूँ एक एक लफ्ज़ क्लियर बात करूँ यहाँ पे, लेकिन बेटा ये स्पीड में इसलिए करता हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते नहीं हैं। वो कहते हैं जी छोटा सा लेक्चर हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि छोटे लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाई जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ाई जा सकें। तो कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। कम्युनिटी फार्मेसी के मंदरजा झेल हिस्से हैं। मैं ये पहले भी बता के आया हूँ कि एक रिटेल फार्मेसी जो आपका मेडिकल स्टोर होता है वो क्या कहलाता है? रिटेल फार्मेसी। और होलसेल फार्मेसी वो है जो डायरेक्टली कारखाने से अद्वियात हासिल करते हैं और मेडिकल स्टोरों को देते हैं। इनकी एक फिक्स परसेंटेज होती है प्रॉफिट की, मुनाफे की। ठीक है। तो पढ़ते हैं बेटा, रिटेल फार्मेसी इट इज़ द बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। ये बिज़नेस से मुतल्लिक फार्मेसी है। वेयर मेडिसिन आर टेकन फ्राम द डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पर अद्वियात जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से या और होलसेलर से ली जाती हैं। एंड प्रोवाइड टू जनरल पब्लिक, और आम लोगों को मुहैया कर दी जाती हैं ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक मुनाफे की ख़ास परसेंटेज पर। तो ये बिज़नेस किस्म की फार्मेसी है, बिज़नेस टाइप की फार्मेसी। इसमें लोग पैसा कमाते हैं, जहां अद्वियात जो हैं डायरेक्टली होलसेलर से ली जाती हैं और आम लोगों को मुहैया कर दी जाती हैं और एक मुनाफे की फ़िक्स परसेंटेज ले ली जाती है। तो ये बेटा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है इंडस्ट्री वाला, उसके पास बड़ा पैसा होता है, कारखाने वाला। और अब कारखाना जिसने लगा लिया है वो ये तो नहीं चाहेगा अभी मैं एक एक गोली, एक एक डब्बी, दो गोलियां बेचूं किसी को। वो कारखाने वाला चाहेगा कि मैंने जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन बनाई है तो मेरी ज़्यादा ही बिकें। तो इसके अंदर फिर मिडल मैन कूद पड़ते हैं, जिनके पास जो ताजर हजरात, ट्रेडर्स जो होते हैं, ताजर उनको बोलते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, सारा का सारा माल उठा लेते हैं कारखाने से। कारखाने वाले का मुनाफा जो है ना वो कम होता है, लेकिन उसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बिक्री होती हैं। उसको अगर वो एक दवाई पे, एक टैबलेट पे 1 रुपया भी बचाए तो उसको अरबों रुपये बच रहे होते हैं। तो होल सेलर जो है उससे डायरेक्ट दवाइयाँ उठा लेता बहुत ज़्यादा मकदार में। तो उसको ये फ़ायदा होगा कि मेरी सारी दवाइयाँ एक ही दम बिक गई हैं, और उसको ये फ़ायदा होता है कि मुझे थोड़ी सस्ती दवाइयाँ मिल गई होल सेलर को। अब होल सेलर मिडल मैन है, दरमियान में, बीच का बिचौला जिसको कहते हैं। उसने अब दवाइयाँ ले ली हैं कारखाने से, अब उसने स्टॉक लगा लिया बहुत बड़ा। अब उसने आगे डिस्ट्रीब्यूटर रखे हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, नौकर रखे हुए हैं। वो फिर सारा दिन जाके मेडिकल स्टोरों पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो बेच के आते हैं दवाइयाँ। उसकी भी दवाइयाँ काफ़ी मकदार में बिकती हैं, डब्बे के डब्बे, 2 डब्बे, 4 डब्बे, 10 डब्बे, 8 डब्बे बिकते हैं। उसका प्रॉफिट भी बहुत कम होता है होल सेलर का भी। वो भी अगर 98 54 और 1 रुपया भी पर टैबलेट रखे या पर डब्बी रखे तो उसका भी करोड़ों में बनता है। तो इसी तरीके से अरबों जो है वो कारखाने वाले ने कमा लिया और करोड़ों रुपया जो है वो होल सेलर ने कमा लिया। अब आ जाता है आपका ये रिटेल फार्मेसी जिसकी हम बात कर रहे थे बेटा, रिटेल फार्मेसी की। तो ये रिटेल फार्मेसी वालों का ना परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है। इनको फ़ी डब्बी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये भी बच रहे होते हैं, ज़्यादा भी बच रहे होते हैं, क्योंकि इनकी बिकनी है थोड़ी थोड़ी अद्वियात। 2 करके 4 टैबलेट बिक गई, 8 बिक गई, 1 डब्बी बिक गई। इनकी थोड़ी थोड़ी बिकनी है। जो कारखाने वालों ने भी बहुत ज़्यादा मकदार में एक ही दम बेच दी और होलसेल फार्मेसी वाले ने भी एक ही बार में काफ़ी सारी बेच दी हैं दवाइयाँ। तो ये रिटेल फार्मेसी वाला ये बेचारा थोड़ी थोड़ी अद्वियात करके बेचता है, लेकिन ये है कि इसका प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होता है उनसे,
क्योंकि इन्हें थोड़ी थोड़ी करके अद्वियात बेचनी होती हैं, तो इसका भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है। इसने उन पैसों के अंदर से बिजली का बिल भी निकालना होता है, जो बच्चा रखा होता है काम के लिए उसकी तनख्वाह भी निकालनी होती है, अपना घर भी चलाना होता है, जो मेडिकल स्टोर है अगर वो रेंट पे लिया हुआ है तो उसका रेंट भी निकालना है। तो इसलिए इसका परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है रिटेल फार्मेसी की। तो ये फार्मेसी की बेटा वो ब्रांच है कम्युनिटी फार्मेसी की, जहाँ पर होल सेलर से अद्वियात ली जाती हैं और आम लोगों को, जनरल पब्लिक को मुहैया कर दी जाती हैं, और एक फ़िक्स परसेंटेज जो है प्रॉफिट की वो ले ली जाती है। उम्मीद है आपको कारखाने वालों का काम भी समझ में आ गया होगा, होलसेलर का काम भी समझ में आ गया होगा और रिटेल का काम भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाएगी होलसेल फार्मेसी। ये वही है बेटा जो डायरेक्टली अद्वियात कहाँ से लेते हैं, कारखाने वालों से, और दे किसको देते हैं, मेडिकल स्टोर वालों को, रिटेल फार्मेसी वालों को। इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप फार्मेसी। ये भी बिजनेस टाइप की ही फार्मेसी है। वेयर द मेडिसिन्स, जहाँ पर अद्वियात आर टेकन ली जाती हैं फ्राम मैन्युफैक्चरर, कारखाने वालों से, तैयार करने वालों से, एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द मेडिकल स्टोर्स, और मेडिकल स्टोर्स पर तकसीम कर दी जाती हैं, फार्मेसीज़ एंड हॉस्पिटल्स इन बल्क, और ये मेडिकल स्टोर्स को और फार्मेसियों को और हस्पतालों को इन बल्क ज़्यादा मकदार में मुहैया कर दी जाती हैं ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का एक फ़िक्स परसेंटेज ले लिया जाता है। तो ये होलसेल फार्मेसी की मैं पूरा उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ कि बेटा एक जो है ये बिज़नेस किस्म की फार्मेसी है जिसमें अद्वियात डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ली जाती हैं और मेडिकल स्टोरों पे, फार्मेसीज़ पे और हॉस्पिटल्स में ज़्यादा मकदार में, बल्क मकदार में दे दी जाती हैं और मुनाफे की एक फ़िक्स परसेंटेज ले ली जाती है। फिर आ जाएगा बेटा फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी मैंने बताया था ये ऐसी फार्मेसी है जो अद्वियात साजी से मुतल्लिक जो कवानीन हैं और जो लाज हैं उनके मुताबिक डील करती है, और अद्वियात ना तो बेटा लाइसेंस के बगैर बेची जा सकती हैं, ना ख़रीदी जा सकती, ना बनाई जा सकती हैं, और कोई भी ना तो ऐसा इदारा जो है जो अद्वियात के मुतल्लिक इल्म फराहम करता हो वो रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो लाजमी इनके लिए, सबके लिए लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस देता कौन है, फोरेंसिक फार्मेसी वाले देते हैं। तो ये शोबे हैं अपने अपने तकसीम किए हुए हैं। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की वो शाख दैट डील्स विद द स्टडी, जो हमें इल्म फराहम करती है ऑफ द ड्रग्स लाज, अद्वियात के कानून का, इज़ नोन एज फोरेंसिक फार्मेसी, इसको हम फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। द फोरेंसिक फार्मेसी डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट्स, फोरेंसिक फार्मेसी हमें बताती है लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। लीगल जहाँ पे लफ्ज़ आ जाएगा वहाँ कानूनी हो जाएगा, कानूनी जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हमें ये इल्म फराहम करती है। और फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी की प्रैक्टिस की। द एस्पेक्ट्स ऑन विच फॉरेंसिक स्ट्रेस डाउन आर फॉलोइंग, वो शोबाजात, वो एस्पेक्ट्स जहाँ जिस पर फार्मेसी ज़ोर देती है वो कौन से हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जितने भी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने छापे मारने होते हैं, जिन्होंने अद्वियात को चेक करना होता है, वो क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो उनकी जितनी ड्यूटियाँ हैं और जितनी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो देता कौन है, फोरेंसिक फार्मेसी वाले। क्या आपने ये काम करना, आपने ये काम करना, आपने फ़लाँ छापा मारना है, फ़लाँ दवाइयों को चेक करना है, फ़लाँ चीज़ की 2 नंबर चीज़ें आ रही हैं तो उसको चेक करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जो हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, ये फोरेंसिक फार्मेसी वाले असाइन करते हैं। हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री आर इंस्टीट्यूट, कोई भी इदारा जो है अद्वियात की का इल्म फराहम करने वाला या कोई इंडस्ट्री है, कारखाना है नया जो लगाना है, उसको रजिस्टर कैसे करवाना है वो भी कौन बताएगा आपको, फोरेंसिक फार्मेसी वाले। और लास्ट वन कौन सा है, हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस, और किस तरीके से लाइसेंस हासिल करना है टू मैन्युफैक्चर, तैयार करने का, परचेज़, ख़रीदने का, एंड सेल, और बेचने का ड्रग्स या मेडिसन। तो ड्रग्स या मेडिसन को अब ये साबित हो गई बात बेटा, सेल करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, ख़रीदने, परचेज़ करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, और मैन्युफैक्चर और तैयार करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस कैसे हासिल करना है वो भी कौन बताएगा, फोरेंसिक फार्मेसी। यहाँ एक बात आपके जहन में आ गई होगी कि सर जी हम तो दवाई ख़रीद के लाते हैं मेडिकल स्टोरों से, हमें तो लाइसेंस नहीं चाहिए। तो ये बेटा बात हो रही है उनकी जो होल सेलर हैं, जो इसकी हम पीछे बात करके आए हैं, जो होल सेलर हैं जो ज़्यादा मकदार में अद्वियात को ख़रीदते हैं और बेचते हैं इंडस्ट्री से और देते हैं मेडिकल स्टोरों को। तो ये उनके लिए बात हो रही है कि उनको जो बल्क में ख़रीदते हैं, ज़्यादा मकदार में ख़रीदते हैं बेटा, उनको लाइसेंस चाहिए। तो ये कौन देते हैं आपको, ये फोरेंसिक फार्मेसी वाले देते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। इसके बाद जो है हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो हम कल पढ़ेंगे, इसको हम अगले जो लेक्चर में वो इसको कंप्लीट कर देंगे हम इंशाल्लाह। ये फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, इसकी ड्यूटीज़ और क्लिनिकल फार्मेसी
और थेराप्यूटिक्स, ये हम सारा इसको कंप्लीट कर देंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही। तो इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। 4 लेक्चर्स में। 3 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं और चौथा लेक्चर्स में इससे अगला दे दूँगा और मैं ये कंटिन्यू किए जा रहा हूँ लगातार। तो इसके बाद जो भी हमारा लेक्चर होगा इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर होगा, तो फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। अपने दोस्तों को मशवरा दें, अगर मेरी बातें समझ में आ जाती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छी सी तैयारी करें। सब लोग बच्चे बहादुर बने। ठीक है बेटा, आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।